अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों को लेकर दुनिया को लगातार चौंका रहे हैं, चाहे बात टैरिफ की हो या ट्रेड नीति की या फिर दो देशों के बीच के तनाव में चौधरी बनना हो। ट्रंप की नीतियों से दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी भी हैरान रह जाते हैं। कई बार उनके फैसलों का विरोध अमेरिका में भी होने लगता है। अब अपने एक फैसले को लेकर ट्रंप ने फिर से अमेरिकियों को चौंका दिया है। युद्ध की दिशा बदलने का दावा कर रहे ट्रंप इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला का टेस्ट बदल जाएगा। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में मिलने वाली कोका कोला और दुनिया के बाकी देशों में मिलने वाली कोका कोला का स्वाद अलग होता है? इसकी वजह है मेक्सिको, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत बाकी देशों में बिकने वाली कोका कोला का स्वाद अमेरिका में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक से अलग होता है। अमेरिका में कोका कोला के उत्पादन में केन शुगर की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यानी HFCS का इस्तेमाल किया जाना, क्योंकि ये सिरप सस्ता और आसानी से मिल जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये बदलना चाहते हैं और उन्होंने कोका कोला कंपनी को इसके लिए राजी भी कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में दावा किया कि मैंने कोका कोला से अमेरिका में असली गन्ने की चीनी इस्तेमाल करने के बारे में बात की है और उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी है। मैं कोका कोला के सभी जिम्मेदार अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये उनका बहुत अच्छा कदम होगा। आप देखेंगे ये वाकई बेहतर है। माना जा रहा है कि ट्रंप का ये फैसला उनके मेक अमेरिका हेल्दी अगेन MAHA अभियान का ही हिस्सा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है HFCS और केन शुगर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों में लगभग समान मात्रा में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है और दोनों ही मोटापे, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं। HFCS और केन शुगर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों में लगभग समान मात्रा में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है और दोनों ही मोटापे, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं। हालांकि केन शुगर के इस्तेमाल के बाद दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में कोका कोला का टेस्ट बदल जाएगा। केन शुगर से बनी कोक के टेस्ट को ज्यादा नेचुरल माना जाता है। इसके लिए ट्रंप ने कोका कोला कंपनी को तो मना लिया, लेकिन अमेरिकियों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया। HFCS हटाने का अमेरिकी बाजार पर गहरा और बुरा असर पड़ सकता है। इस फैसले से किसानों की इनकम भी बेहद कम हो जाएगी। यूएस कॉर्न रिफाइनर्स एसोसिएशन के मुताबिक HFCS हटाने से किसानों की इनकम में 5.1 अरब डॉलर की कमी हो सकती है। कॉर्न रिफाइनरी कंपनियों के शेयर गिरने से पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे हजारों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। केन शुगर का आयात बढ़ सकता है, जो महंगा सौदा हो सकता है। ट्रंप जहां इस कदम को अमेरिकियों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतरीन बता रहे हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के इस कदम में राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। इसका मकसद समर्थकों को खुश करना और एप्स्टीन विवाद से ध्यान हटाना भी हो सकता है। अमेरिका में केन शुगर का उत्पाद लिमिटेड और आयात पर ट्रंप के टैरिफ इसे महंगा बना सकते हैं। ये है टॉप चीनी उत्पादक देश ब्राजील, 782.6 टन गन्ना उगाने वाला देश। भारत 490.5 टन गन्ना उत्पादक देश। चीन 104.5 टन गन्ना उत्पादक देश। थाईलैंड 94.0 टन गन्ना उत्पादक देश। पाकिस्तान 87.6 टन गन्ना उत्पादक देश। मेक्सिको 56.0 टन गन्ना उत्पादक देश। इंडोनेशिया 34.7 टन गन्ना उत्पादक देश। ऑस्ट्रेलिया 32.6 टन गन्ना उत्पादक देश। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि टॉप गन्ना उत्पादक देशों पर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है। ब्राजील पर करीब 50% और भारत पर 25%। हालांकि भारत पर टैरिफ की नई दरें 7 अगस्त से लागू होंगी, लेकिन अगर ट्रंप इन गन्ना उत्पादक देशों से गन्ना का आयात करते हैं तो एक महंगा सौदा हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिकी इस महंगे सौदे के लिए तैयार है? बहरहाल ट्रंप के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी के ऐलान पर एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। हमको पता चलेगा वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। वो गोल्ड ज्वेलरी 2-3 बिलियन की बेचते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो यार मैकेनिकल ज्वेलरी है मोस्टली, उसमें 2-3% वैल्यूडेशन होता है। वो तो 25% ले नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता ले पाएगी। तो वो बहुत शायद प्रॉब्लम होने वाली है उनको। लॉजिक पे बात करें तो उनकी प्रॉब्लम थी चाइना। जो फर्स्ट टर्म में वो चाइना के पीछे पड़े हुए थे। इस टर्म में जो लोग चाइना से सामान लेके थोड़ा बहुत 2-4% वैल्यू एड करते हैं ना, उनके पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने वियतनाम से कहा कि 40% लगाएंगे अगर तुम चाइना का गुड ज्यादा यूज करोगे उसमें। सर आपने वो खबर तो देख ही ली होगी, आपकी रिसर्च कल आई भी थी इस पे, इनके टैरिफ के बाद जो आपने भेजा था। तो 25% जो टैरिफ लगाया है इन्होंने, जो 1 अगस्त से लागू होगा, और उसमें कुछ पेनल्टी की भी बात करी है जो अभी 1-2 दिन में वो बताएंगे। किस तरह से आप देखते हैं इंडिया पे इसका असर? पहले तो ये हम समझ लें कि ये नेगोशिएशन जो है खत्म नहीं हुए हैं। ये कॉमा लगा है, पॉज लगा है। ट्रम्प की स्टाइल है प्रेशर डालने की। इस तरह से वो प्रेशर डालना चाहते हैं। देखिए ट्रम्प की टीम, हमने लास्ट वीक सुना था कि वो अगस्त के सेकंड वीक में आने वाले हैं नेगोशिएशंस के लिए। तो हम्म। नेगोशिएशंस तो चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। 15 दिन हम्म। पहले भी इंडियन टीम वॉशिंगटन में थी, अभी ये लोग आ रहे हैं अगस्त सेकंड वीक में। वो सब चल रहे हैं, वो प्रेशर डालने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। तो बिना प्रेशर में आए हुए हमको जो देना है वो देना चाहिए, जो नहीं देना है एग्रीकल्चर डेयरी ऐसा वो नहीं देना चाहिए। हम्म। तो सर लेकिन 1 तारीख से तो ये लग जाएगा, ये 25% टैरिफ जो बात चल हम रही है। हम अकेले थोड़ी, जिनके ऊपर डील हुआ उनके ऊपर भी तो लगेगा। वियतनाम 20% देगा डील में, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में, सारा अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने के बाद में। जापान सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने वाले 15% देगा, इंडोनेशिया 19% देगा, फिलीपींस 20% देगा। ये लोग तो अपना फुल सेक्रीफाइस करने के बाद में इतना इतना टैरिफ चार्ज कर रहा है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि हमारा 25% बिना जीरो सेक्रीफाइस के साथ में जो बेटर है इनके डील के बनिस्बत। अच्छा अच्छा। तो सर मान लीजिए हम 25% 1 जुलाई से 1 अगस्त से शुरू कर देंगे देना। जो भी एक्सपोर्ट जाएगा उस पर 25% प्लस जो पेनल्टी जो अनाउंस करा है वो पता नहीं क्या होगी। वो 1 तारीख को हो सकता है संभवतः पता चले। तो क्या किस सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा, कुछ इसका एक आइडिया दे सकें सर? देखो ये हमको पता चलेगा वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। वो शायद कल या परसों अनाउंस करना चाहिए। लेकिन एक हम्म। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे हमें देखना। जैसे कि हम एक जेंट शर्ट्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में आज 12% ड्यूटी है, MFN ड्यूटी जो बोलते हैं हम लोग। हम्म। उसके ऊपर 25 और लगेगी तो 37% हो गई। पेनल्टी हमें पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं तो 37 हमारी हो गई। चाइना के ऊपर 30 + 12 42 लगेगी, तो चाइना के कंपैरिजन में हम थोड़ा फायदे में रहे। बांग्लादेश की 34 + 12 है, उनके कंपैरिजन थोड़ा फायदे में है। लेकिन वियतनाम की केवल 20 है, तो वियतनाम के देखते हुए हम घाटे में हैं। तो ये चारों चारों बड़े सप्लायर हैं यूएस के। तो जो टॉप 2 हैं चाइना बांग्लादेश, उनके साथ हम अच्छा अच्छा करेंगे उनके कंपैरिजन में। वियतनाम के कंपैरिजन में कम करेंगे। लेकिन वियतनाम की प्रॉब्लम दूसरी है। ट्रंप ने कहा अगर चाइना का ज़्यादा माल इनपुट यूज़ किया एक्सपोर्ट बनाने में तो चालीस हम्म। परसेंट ड्यूटी लग जाएगी, तो वियतनाम भी हमसे नीचे हो जाएगा। तो सब हम्म। कुछ बहुत ही फ्लक्स में और कॉम्प्लेक्स है।